ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहन्ताणं, नमो उवज्रायां, नमो ऋक्सर्वसां। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो, मंगलं कुंजकुंजार्यो, जयमस्तु मंगलं सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारकं कृपलानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय विद्युत्मकलिलात्मने सालोकानं त्रिलोकानं विद्यादत्मायते। चेतीरे चेतं चेत्या विना किम चालसे। आज श्री रत्नकरण सावकाचार नामक ग्रंथ विराजमान है। आचार्य देव सुमन भद्रदेव द्वारा रचित सम्यक दर्शन पहला अधिकार। इसमें सम्यक्त्व के अंग के बारे में आचार्य देव बता रहे हैं। सम्यक्त्व का तीसरा अंग निर्विचिकित्सता। निर्विचिकित्सता यानी कि ग्लानि नहीं करना, जरा भी ग्लानि। ग्लानि यानी कि घृणा। घृणा, ये गंदा है, ये ऐसा है, ये वो कर दो, ये मेरे सामने मत आ, ऐसी घृणा नहीं होता। सम्यक दृष्टि को ऐसी घृणा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम मानो कि ट्रेन में बैठे हों और हमारे पास कोई गंदा आदमी आके बैठ जाए तो हमको कैसा लगता है? भाई दूर हट, दूर हट, दूर हट। हमें मानो कि हम इधर जा रहे हों और कोई ज़्यादा खांसी करे, ज़्यादा छींके, तो अभी कोरोना काल चल रहा है ना, तो उसको लगता है कि इसको कोरोना हो गया होगा, चलो उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। सम्यक दृष्टि जीव इस तरह का कार्य नहीं करता, ग्लानि नहीं होती उसे। क्योंकि ग्लानि क्यों नहीं होती? यदि कुछ हो जाता है तो वो इस शरीर को होता है और शरीर मेरे से तद्दन भिन्न है। वो अंदर आत्म स्वरूप में, अंदर अपने स्वरूप में बहुत अच्छी तरह से पहचान हो गई है उसे। ये पहचान के कारण वो कभी दखता नहीं है। बाहरी परिस्थितियों के हिसाब से वो सरेंडर नहीं हो जाता। हम लोग तो कोई भी परिस्थिति आ जाती है तो वो परिस्थिति के हिसाब से हम सरेंडर हो जाते हैं। हाँ भाई ठीक है भाई, चलो हम ऐसा करेंगे क्योंकि मुझे शरीर को अच्छा करना है। अरे शरीर को कितना भी तो अच्छा करा दे, लेकिन शरीर कभी अच्छा होता नहीं है। मतलब निर्विचिकित्सता का मतलब यह है कि तू किसी भी प्रकार की ग्लानि मत कर, न उसके ऊपर न उसके ऊपर, किसी के ऊपर तू ग्लानि मत कर। ग्लानि कब होती है? कि पर पदार्थ को अपना मानता है और पर पदार्थ अपने हिसाब से चलता नहीं है, वो तो अपने हिसाब से चलता है, उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तब ग्लानि होती है। गुस्सा आता है, वो मेरा बात मानता नहीं है, तो उसके ऊपर ग्लानि होती है। तो ग्लानि सम्यक दृष्टि को नहीं होती। निर्विचिकित्सा उसका नाम है, निर्विचिकित्सा। श्लोक क्रमांक 13 नंबर का श्लोक है, पढ़ते हैं हम। श्लोक पढ़ते हैं, थोड़ी कल बात हुई थी, वहां से आगे बढ़ेंगे। पहले श्लोक पढ़ते हैं हम। देखो, स्वभावतो शुचोकाये रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सता। क्या कहते हैं? देखो, कर्मों के उदय से क्षुधा, तृषा, रोग, दरिद्रता से दुखी होना, पराधीन बंदीगृह आदि में पड़ जाना,
नीच कुल आदि में उत्पन्न होना, नीच कर्म से मलिन भोजन करना, मैले गंदे वस्त्र पहना, खोटा रूप अंग उपांग की प्राप्ति होती है। बरोबर है? क्या हुआ? कर्म के उदय से, ये सब कर्म के उदय में देखो कितने प्रकार के कर्म है, 8 प्रकार के कर्म है, वो द्रव्य कर्म है। तो भाव कर्म कौन से हैं? मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि भाव कर्म है। और तीसरे प्रकार का कर्म कौन सा? नो कर्म। तो ये जीव भाव कर्म करता है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में आता है। वापिस नो कर्म को देखकर यहाँ भाव कर्म करता है, वापिस द्रव्य कर्म होता है, और द्रव्य कर्म से नो कर्म आता है। ये संतति चालू रहती है। वो संतति क्यों चालू रहती है? क्योंकि अज्ञान था। मेन बात अज्ञान था। अपना समय सार ग्रंथादिराज में चल रहा है ना, वही विषय चल रहा है अपना। क्या भाव करे? भाव कर्म क्या गया? मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव, जीव के भाव, विकारी भाव, वो भाव कर्म है। और भाव कर्म के कारण द्रव्य कर्म, जो कर्माण वर्गणा में जो द्रव्य कर्म पड़े हैं, वो स्वयं अपने आत्मा के प्रदेशों के साथ स्थित हो जाते हैं। एक क्षेत्र होगा, वो द्रव्य कर्म हो गए। और द्रव्य कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में होता है। नो कर्म यानी कि मनुष्यपना मिलना, कभी ऐसा वो अंग होना, कभी पैर को लग जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी कैंसर आदि हो जाना, ये सब नो कर्म। तो नो कर्म का प्रदर्शन मतलब जो बाहर का कर्म का प्रदर्शन नो कर्म में दिखता है। नो कर्म की बात आई, देखो क्या बात आई? क्षुधा, तृषा, रोग, दरिद्रता से दुखी होना, पराधीन बंदी गृह आदि में पड़ जाना, नीच कुल आदि में उत्पन्न होना, नीच कर्म से मलिन भोजन खाना, जूठा भोजन खाना, मैले गंदे वस्त्र पहनना, खोटा रूप अंग उपांग की बात है ना, डूब आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, हाँ ऐसा गड़बड़ हो जाता है, कभी एक पैर टेढ़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, अंग उपांग हो जाते हैं, प्राप्ति होना। तो वो ये सब प्राप्ति होने के बाद सम्यक दृष्टि जीव उसमें ग्लानि, देखो क्या कहता है, सम्यक दृष्टि उनमें ग्लानि करके अपना मन को खराब नहीं करता। आई बात समझ में? ये सब चीज बाहर में है, मेरे आत्मिक प्रदेशों में बिल्कुल नहीं है। वो ये सब चीज है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन किसके साथ है? शरीर के साथ, बाहरी चीजों के साथ है। मेरे आत्मा के साथ यदि उपसर्ग हुआ, अरे मेरे आत्मा के अंदर कुछ हुआ तो वो मैं ही उपसर्ग करूंगा, तो मेरे आत्मा में उपसर्ग होएगा। बाकी अन्य कोई पदार्थ उपसर्ग करने में ताकत नहीं है। किसी भी जीव में मेरा आत्मा का सुधार कर सके या मेरा आत्मा का बिगाड़ कर सके, ऐसा किसी में भी ताकत नहीं है। न जिनेन्द्र, न इंद्र, न धर्मेंद्र, किसी में भी ताकत नहीं। मेरा आत्मा का बुरा मैं ही कर सकता हूं। स्वयं का आत्मा का बुरा स्वयं ही कर सकता है, ग्लानि करके, आकांक्षा करके, शंका करके, निरंतर शंका, निरंतर आकांक्षा, निरंतर ग्लानि, ऐसा करके मैं मेरे आत्मा को कर्मों के अंदर खरट देता हूं, कर्मों के अंदर डाल देता हूं। तो क्या कहते हैं? सम्यक दृष्टि उनमें ग्लानि करके अपना मन को खराब नहीं करता, तथा कषायों के अधीन हुए निंद्य आचरण करने वालों को देखकर अपने परिणाम नहीं बिगाड़ता। उसके निर्विचिकता अंग होता है। किसको निर्विचिकता अंग होता है? कि जो बाहर में कोई भी परिस्थिति होती है उससे ग्लानि नहीं पैदा करता। ऐसा अरे ये कुबड़ा कहाँ से आ गया, अरे ये गंदा मेरे पास क्यों बैठा है, अरे मेरे को गंदा कर दिया, अरे मेरे को ऐसा कर दिया, ऐसी ग्लानि नहीं करता। हम रोड पे चलते हैं बारिश के अंदर, बरोबर है, तो अभी बारिश में है तो पानी तो किधर भरा हुआ रहता है, तो गाड़ी आती है तो गाड़ी पानी में, वो गाड़ी का पहिया खुपता है तो पानी उछलता है, कादव भी उछलता है और अपने पे गिर सकता है। तो वो गिर गया, कादव गिर गया, तो सम्यक दृष्टि उसके ऊपर ग्लानि नहीं करता। हम लोग तो अरे उसको देख के चलना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, उसको समझता नहीं है क्या कोई चल रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, करते कि नहीं करते? सम्यक दृष्टि कितनी महानता होगी,
ये तो एक चीज ऐसा छोटा सा उदाहरण बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। मुनिराजों को कोढ़ हो जाता है, मुनिराजों को बहुत बीमारी हो जाती है, दवाई तो नहीं कर सकते हो, और मुनिचर्या छेद भी नहीं कर सकते, छेदना भी नहीं है। तो ऐसे ऐसे धन्य मुनिराजों को श्रावक लोग, सम्यक दृष्टि श्रावक लोग उनकी सेवा करते हैं, अन्य मुनिराज की सेवा करते हैं, तो ग्लानि नहीं करते। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज की सेवा करने में ग्लानि नहीं करता, राग तो नहीं करता, राग तो करने की बात नहीं है, लेकिन ग्लानि, अरे कहाँ से यार मेरे को कहाँ पे यहाँ पे पड़ गए हैं, मेरे स्वर पे आ गए हैं, ग्लानि नहीं होती, मन के अंदर प्रफुल्लित रहता है। कोई जबरदस्ती कोई काम करता है, कोई जबरदस्ती भी करता है, कोई लोक लाज भी करता है। अभी हम मान के कोई लोग चले गए हैं तो लोक लाज से चले गए हैं, कोई लोग ऐसा ही दिखावा करने के लिए चले जाते हैं, चलो हम लोग आपको दिखाने के लिए आ गए, कोई जबरदस्ती करते हैं, कोई प्रेम से करे, अरे मेरी फर्ज है, मुझे करना चाहिए, वो करे, वो बात अलग होती है। ताकि ग्लानि नहीं, सम्यक दृष्टि जीव ग्लानि करता। देखो और आगे कहते हैं, मलिन क्षेत्र, गंदा क्षेत्र, अगर किधर कीचड़ में चले गए, कीचड़ में नहीं जाना चाहिए, जीव होते हैं, बात सही है, लेकिन ऐसे मलिन क्षेत्र में चले गए, मैं कहाँ पे यहाँ पे कहाँ लेके आया मेरे को, यहाँ पे चलने की जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। मलिन क्षेत्र, मलिन ग्राम, गृहादि में मलिनता और दरिद्रता देख कर ग्लानि नहीं करता। सम्यक दृष्टि जीव ग्लानि नहीं करता। अरे मैं वहाँ पर तो कितना अच्छा, मेरा अच्छा था, मैं यहाँ पर तो ये गड़बड़ हो गया, मेरे को यहाँ पर कहाँ लेके आए तुम, ये तो वो होटल बहुत अच्छी थी, ये होटल, अरे होटल में जाना ही गंदा है, लेकिन होटल में कंपैरिजन करना, धर्मशाला में कंपैरिजन करना, वो धर्मशाला का कमरा अच्छा है, वो धर्मशाला का कमरा अच्छा नहीं है, ऐसा होता है। ग्लानि, ऐसी ग्लानियां निरंतर होती रहती है हमारे जीवन में, ऐसी ग्लानियां भरपूर पड़ी है। मलिन क्षेत्र, मलिन ग्राम, गृहादि में मलिनता और दरिद्रता देखकर ग्लानि नहीं करता। अंधकार, वर्षा, शीतादि के कष्ट के समय को, शीतादि ठंडी आदि में कष्ट के समय को देखकर ग्लानि नहीं करता। अपने को गरीबी तथा रोग का आना देखकर इष्ट का वियोग होना व अशुभ कर्म के उदय को आता देखकर उस समय अपने परिणामों को मलिन नहीं करता। बराबर, क्योंकि परिणाम मलिन कब होंगे, तो उसका अभिप्राय उल्टा होएगा, तो अभिप्राय उल्टा होएगा तो परिणाम मलिन होंगे, और परिणाम मलिन होएगी तो क्रिया में भी मलिनता आएगी। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, अभिप्राय, परिणाम और क्रिया। तो अभिप्राय तुम्हारा सही है, मान्यता तुम्हारी सही है, ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मान्यता उल्टी फुल्टी है तो परिणाम उल्टे फुल्टे आएंगे, और परिणाम उल्टे फुल्टे आएंगे तो क्रिया में भी उल्टा पुल्टा होने वाला ही है। देखो, मलिन क्षेत्र, मलिन ग्राम, गृहादि में मलिनता और दरिद्रता देखकर ग्लानि नहीं करता। अंधकार, वर्षा, शीतादि के कष्ट के समय को देखकर ग्लानि नहीं करता। अपने को गरीबी तथा रोग का आना देखकर इष्ट का वियोग होना व अशुभ कर्म के उदय को आता देखकर उस समय अपने परिणाम मलिन नहीं करता। परिणाम को संभालना चाहिए। परिणाम तब संभलेंगे कि तुम्हारा अभिप्राय सच्चा होएगा, तब तुम्हारी मान्यता सच्ची होएगी, तो तब तुम्हारा परिणाम सच्चे होंगे। बाकी ऐसे परिणाम तो कैसे संभालोगे? परिणाम तो आते ही रहेंगे, लेकिन वो परिणाम के पीछे तुम्हारा अभिप्राय क्या है? तुम्हारा अभिप्राय उल्टा है तो ऐसे उल्टे उल्टे ही परिणाम आते रहेंगे और उल्टा उल्टा ही कार्य होते रहेगा। तुम्हारा अभिप्राय, तुम्हारी मान्यता सही है तो कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो आगे देखता हूं। अशुभ कर्म के उदय को आता देखकर उस समय अपने परिणाम को मलिन नहीं करता। मैंने जो कर्म बंद किए उनके फल मैं ही भोगूंगा। आपके कर्म के फल मैं नहीं भोग सकता और मेरे कर्म के भोग आप फल नहीं सकते।
एक बात समझ में? अरे भाई ऐसा ऐसा कभी देखने में आता है, अरे वो बेटे ने गड़बड़ किया और बेटे को अभी जेल नहीं भेजना तो पिताजी ले लेते हैं। अरे भाई बेटा ने जो काम किया है ना, वो मानो कि अभी नहीं भुगतेगा तो बाद में भुगतेगा, लेकिन तुम्हें अभी जेल जवानों को उसके सामने तुम्हें जेल में जाना है, वो बात गलत है। वो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अभी जेल जा रहे हो तो तुम्हारे पूर्व कर्म के उदय है। आई बात समझ में? पुलिस तो तहकीकात करती है बहुत अच्छी तरह से, भाई किसका भूल है, बाप का भूल है कि बेटे का भूल है। अभी बाप को प्यार ज्यादा है तो भाई बेटा तू घर पे रहे, मैं जेल में चला जाता हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि पिता को जेल में लेके गया, पिताजी जेल में चले गए, तो पिताजी जेल में गए, वो उनके पूर्व कर्म के उदय आया था तब वो जेल में गए, उसका कर्म के लिए पिताजी जेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, और तहकीकात करके ऐसा मालूम पड़ा कि नहीं ये तो पिताजी का तो कोई दोष नहीं है, पुत्र का दोष है, तो पिताजी को छोड़ देंगे तो पुत्र को जेल में लेके जाएंगे। समझ है ना? ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है। ऐसा कोई किसी का कर्म ले सकता नहीं है, कोई किसी को कर्म दे सकता नहीं है। इतनी सुंदर व्यवस्था है, लेकिन उसको विश्वास होता नहीं है। विश्वास नहीं होता, इसके कारण वो बस गड़बड़ होती रहती है उसके साथ। बहुत समझने जैसी बातें हैं, इतना समझने जैसी बातें हैं कि हम किस प्रकार से समझे। हम ग्लानि बहुत बड़ी खराब चीज है। कितनी बातों में, हर चीजों में हम ग्लानि कर देते हैं। हम हमारे ऑफिस का जो नौकर रहता है उसके ऊपर ग्लानि कर देते हैं, ऑफिस का स्टाफ के ऊपर ग्लानि कर देते हैं, काम वाली के ऊपर ग्लानि कर देते हैं। ग्लानि नहीं होनी। देखो, सब काम है। वो जो काम कर रहा है वो अपने कर्म के हिसाब से अपनी आजीविका रोड़ने के लिए वो काम कर रहा है, लेकिन उसके काम को हमें धन्य मानना चाहिए। जो रोड के ऊपर कचरा निकालते हैं उसके ऊपर ग्लानि हमें नहीं करनी चाहिए। उसके ऊपर तो हमारा वो उपकार होना चाहिए कि भाई रोड साफ कर रहा है, जीवों की हिंसा बचती है उसके कारण, नहीं तो जीव और पैदा हो जाएगी और हिंसा होएगी। ऐसा अंदर का भाव होना चाहिए हमारा। नहीं तो मेरी कहाँ से आ गया ये झाड़ू वाला, वो वाला, ऐसा करते हैं हम लोग। बहुत गड़बड़, बहुत ग्लानि होती है हमारे जीवन में, वो ग्लानि हमें निकालनी चाहिए। देखो क्या कहते हैं आगे, मलिन क्षेत्र, मलिन, हाँ वो हो गया वो, हाँ, अपने को गरीबी तथा रोग का आना देखकर इष्ट का, वो सब हो गया, बरोबर है। हाँ देखो, जो कर्म बंद किए हैं, जो कर्म बंद आया ना, सामायिक पाठ में है, सामायिक पाठ में है ना, वो क्या है सामायिक पाठ में, देखो बोलता हूँ, पढ़ता हूँ यहाँ से। जो कर्म किए, याद नहीं रहता है ना, ये तक लगते हैं मेरे को। स्वयं किए जो कर्म शुभाशु फल निश्चय ही वे दे करे, आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल हो गए। मैं कर्म करूं और वो भोग देगा, और वो कर्म करे और मैं भोग दूंगा, वैसा पॉसिबल ही नहीं है। इतनी जबरदस्त अवस्था, कितनी, मतलब इससे क्या होता है कि हम हमारे अभिप्राय को सुधारें, हम हमारे परिणाम को सुधारें, और परिणाम को सुधरेंगे तो हमारे एक क्रिया भी सुधर जाएगी। अभिप्राय बहुत मायने चीज है, मान्यता, हम उसके पीछे क्या मानना चाहते हैं, वो अभिप्राय बहुत बड़ी चीज है। देखो, मैंने जो कर्म बंद किए उनके फल को मैं ही भोगूंगा। अशुभ कर्म का फल तो ऐसा ही होता है जो इस प्रकार जानकर अपने परिणामों को मलिन नहीं करता, उस पुरुष के निर्विचिकित्सा अंग होता है। निर्विचिकित्सा अंग, ग्लानि नहीं आनी चाहिए। कोई गाली बोले तो भी हमें ग्लानि नहीं आनी चाहिए, उल्टा हमें उसके ऊपर दुख होना चाहिए। कोई व्यक्ति क्रोध करता है, मानो कि मैंने आपके ऊपर क्रोध किया, तो
पहले मैं आपके ऊपर क्रोध कर रहा हूं तो मेरा आत्मा क्रोधित होता है पहले, और मैंने आपके ऊपर क्रोध किया, बराबर है, और आप तो शांत रहे, आप तो क्रोधित हुए नहीं, आप तो कुछ भी वैसा वैसा नॉर्मल रहे, तो फिर मेरा क्रोध होना तो निरर्थक हो गया। आई बात समझ में आया कि नहीं? मैंने आपको गाली दी तो वो गाली पहले मेरे अंदर क्रिएट होती है, वो मेरे आत्मा में, मेरे अंदर, मेरे शब्दों में क्रिएट होती है, मेरे भावों में क्रिएट होती है, बाद में शब्द में निकलती है। और वो गाली आपको दी, वो गाली आपको लगी कि नहीं लगी, आपका उसका कुछ रिएक्शन कुछ भी नहीं आया, तो फिर मेरी गाली बोलने का, बकवास करने का क्या मतलब रहा? कितने सुंदर बात है भाई, कितनी सुंदर बात। सब चीज अपनी नॉर्मल हो सकती है उसके कारण, हर चीज, पूरा जीवन नॉर्मल। ये जिनवाणी इतनी जबरदस्त है ना, अपना नॉर्मल जीवन भी सुंदर कर दे, किसी भी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम शांति से जियो और जीने दो। जीवो और जीनों में कितना भरा हुआ है। अरे वो द्रव्य है, वो अपने हिसाब से जी रहा है, तू उसमें हस्तक्षेप मत कर। और तू भी द्रव्य है तो अपने हिसाब से जी। तू कौन सा द्रव्य है? जीव द्रव्य है, तो तू तेरा दर्शन ज्ञान चारित्र से जी, और जो वो सामने वाला जो द्रव्य है वो अपने गुणों से जी रहा है, तू उसमें हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? उद्गत द्रव्य है तो स्पर्श रस गंध वर्ण से जी रहा है, और जीव द्रव्य है तो वो सामने वाला जीव द्रव्य वो दर्शन ज्ञान चारित्र से जी रहा है। तो दूसरे के अंदर हस्तक्षेप मत कर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत है भाई, देखो। हाँ, जिसके निर्विचिकित्सा अंग है उसके ही दया है, उसके ही वैयावृत होती है, और उसी के वात्सल्य, स्थितिकरण आदि गुण प्रकट होते हैं। इस प्रकार यह सम्यक्त्व का निर्विचिकित्सा नाम का अंग हुआ। तीसरा अंग हुआ निर्विचिकित्सा अंग। आई बात समझ में नहीं आई? मुनिराज को देख के हमें ऐसा, मुझे एक बात बहुत ही अजब गजब की बात लगती है। अभी के जो मुनिराज हैं, मतलब अभी जो मुनिराज हैं, उनकी बात पूरे लोग, सब समाज में, अभी जाडोल गया था ना, तो जाडोल में जो महाराज हैं, वो महाराज की बात पूरा सब लोग मानते हैं, पूरे सब लोग एक तो जड़ मानते हैं सब लोग। वो शब्द निकला, अपने गुरुदेव थे, गुरुदेव ने शब्द निकला, वो सब वो हिसाब से फटाफट होता का नहीं होता था, बरोबर है। तो अभी चतुर्थ काल में मुनिराज कैसे होते होंगे, सोचो। अरे राजा महाराजा उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं और उनका उपदेश सुनते हैं और वहां पे केस क्लोज कर देते हैं। सोचो, घर पे बोलने के लिए नहीं आते, मैसेज भिजवा देते हैं, मैंने दीक्षा ले ली है करके। अपनी गर्भवती स्त्री को गर्भ के ऊपर तिलक करके चले जाते हैं। सोचो कितनी वैराग्यता होती, कितनी मुनिराजों में कितनी ताकत होती होगी मुनिराज को देख के। अरे अपनी बीबी को छोड़ने के लिए गया है, अपनी बीबी छूटती नहीं है उसको, नई शादी हुई है, अपनी बीबी छूटती नहीं है, और रास्ते में जा रहा है, और जाते जाते रास्ते में मुनिराज दिख गए, मुनिराज को नमस्तु कर रहा है। साले साहब तो उसका जिया जी का ठेकड़ी उड़ाते हैं कि जिया जी आप दीक्षा ले लोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा, और सही मायने में वो उन्होंने दीक्षा ले ली, जो एक समय के लिए अपनी स्त्री को नहीं छोड़ सकते थे, एक अपनी स्त्री को नहीं छोड़। कितने महान मुनिराज होते होंगे, उनको देखते ही अंदर से, और हम भगवान को देखकर हमारा धंधा अच्छा चले, हमारा वो भगवान के प्रति ग्लानि कर रहे हैं हम लोग। आई बात, भगवान से हमें क्या लेना है? वितरागता लेनी है। भगवान से हमें भगवान जैसा बनने का पाठ लेना है, और उसकी जगह भगवान को, भगवान मैं आपको कटोरी चढ़ा रहा हूँ, मेरा बिजनेस बढ़ा दे, भगवान मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मेरी बेटी को अच्छा करा दे, भगवान मेरा बेटे को पास करा दे। वो 10वीं स्टैंडर्ड के बच्चे रहते हैं ना, वो क्या करते हैं मालूम है? कैसा
मिथ्यात्व कैसा पड़ा हुआ रहता है। देखो मैं बताता हूँ आपको, वो एग्जाम लिखने के लिए जाते हैं ना, तो वो भगवान के सामने वो टेबल रखा हुआ रहता है, तो अपनी पेन 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 लिखने का पेन रहता है ना, पेन पेंसिल कंपास वो भगवान के सामने रखते हैं। भगवान आप मेरा पेपर अच्छा लिखा दो। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि भगवान के प्रति ग्लानि है। भगवान का स्वरूप हम महावीर जी जाते हैं, भगवान मैं आपके ऊपर छत्र चढ़ा दूंगा, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दो, भगवान मैं आपके ऊपर छत्र चढ़ा दूंगा, मुझे मेरा बिजनेस अच्छा चला दो। भगवान के बस थोड़ी नहीं निकली। और वो भगवान के प्रति ग्लानि है। हम गुरुदेव की जो लकड़ी थी ना, लकड़ी गुरुदेव क्यों रखते थे मालूम है आपको? कि वो हाथ के ऊपर पसीना होता है और पसीने से डायरेक्ट शास्त्र जी को छू नहीं सकते, असाधना होती है, तो पहले लकड़ी को छू के अपना हाथ का पसीना पोंछ लेते हैं और फिर वो पन्ना वो करते हैं। तो वो उसको समझ के वो सब लोगों ने जादुई लकड़ी है, सब लोग चोर के लेके जाते थे, ये जादुई लकड़ी घुमाते हैं, सब लोग पैसा वाले हो जाते हैं। वो गुरुदेव के प्रति ग्लानि है। जिनवाणी हमें बताती है सम्यक दर्शन का मार्ग, और जिनवाणी से हम सम्यक दर्शन का मार्ग हम नहीं ले पाते, तो जिनवाणी के प्रति ग्लानि है हमारी। हम वो पुस्तक को ऐसा करके पकड़ते हैं, वो जिनवाणी के प्रति ग्लानि है। समझ में नहीं आता है वो बात, मतलब ग्लानि है हमको। अनजाने, अरे अनजाना कुछ नहीं है भैया, बहुत विनय होनी चाहिए, बहुत। अरे ग्लानि, ये हर चीज में हम ग्लानि को कितना मतलब वो जाने अपने को जस्ट मैं उदाहरण बता रहा हूँ। ग्लानि बहुत बड़ी बुरी चीज है। अपने शरीर देखो सुनो मेरी बात, अपने शरीर के ऊपर भी ग्लानि नहीं करना है हमें। शरीर के ऊपर गुमड़ा हो गया, शरीर बीमार हो गया, शरीर के प्रति ग्लानि। सम्यक दृष्टि को ऐसा नहीं होता। सम्यक दृष्टि को ये चीज होती नहीं है, ग्लानि नहीं आती सम्यक दृष्टि जी को। अपना ये अंक पूरा हुआ है, आगे चौथा अंक अमूर्त दृष्टि आएगा। अमूर्त दृष्टि में क्या है पढ़ लेते हैं, चलो चौथा अंक चालू करते हैं। अरे ना ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हम किसी का तिरस्कार क्यों करें? किसका तिरस्कार क्यों करें? देखो वो कौन था वो, उनको नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है। वो 6 पुत्र थे और एक पुत्र को बलि देने का बात आया। वो बहुत परिस्थिति खराब थी। राजा ने बताया कि जो अपना पुत्र को बलि देगा, सुनने जैसी बात है, नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, मैं भूल रहा हूँ नाम को, तो वो इतने उसके वजन का मैं उसको सोना दूंगा। क्या दूंगा? सोना, गोल्ड दूंगा। तो 6 पुत्र थे, तो इसमें उनका एक पुत्र, बाकी 5 पुत्र तो थोड़ा थोड़ा काम करते होंगे। एक पुत्र था वो घर में एकदम भक्त था, नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नाम की बात नहीं है अपने को। वो उसकी पत्नी को पूछा कि अपना राजा ने अनाउंसमेंट किया है, अपने पास तो 6 पुत्र हैं, तो एक पुत्र को हम दे देते हैं बलि के दिए। तो उसकी माता तो मानती नहीं है, उसकी पत्नी तो नहीं मानती, नहीं मैं मेरे एक भी पुत्र को बलि के लिए नहीं दूंगी। लेकिन कैसा भी करके तो पत्नी को मना लेता है, और वो लड़का तैयार भी हो जाता है। नाम मैं भूल रहा हूँ, नाम नहीं याद, इधर जाने नाम से कोई मतलब नहीं है। वो सम्यक दृष्टि जीव है, वो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको सूढ़ी पे चढ़ाते हैं और फुलमाड़ा हो जाती है उसको जरा भी शंका नहीं है, मुझे मार डालेंगे। टोडरमल साहब को दिख लो, खड़ा कर दो टोडरमल साहब को, हाथी खड़ा है, हाथी ऊपर पैर रखने वाला है, हाथी को संबोधन कर रहे हैं कि तू अपना कार्य कर, मैं मेरा कार्य कर रहा हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। कितना मतलब किसी भी हाथी मारने के लिए आया है, वो राजा ने आदेश दिया है, वो उसके जो अन्य सेनापति थे उसने ये सब कांड रचा, किसी के ऊपर ग्लानि नहीं। हम एक कोर्ट में केस करते हैं ना, तो कितना ग्लानि करते हैं,
जज के ऊपर ग्लानि कर देंगे, वकील के ऊपर ग्लानि कर देंगे, हाँ? वो सामने वाली पार्टी के ऊपर ग्लानि कर देंगे, अरे ये कैसा पार्टी मिल गया, वो सब कितने कितने विचार करते हैं हम, सोचो कितने कितने करते हैं हम, हर बार करते हैं, हर समय करते हैं हम, लेकिन कभी भी हमने ऐसा सोचा नहीं कि भाई ये इससे इस भावों का एक ग्लानि पने का क्या फल आएगा। और समझना चाहिए ग्लानि हमें नहीं करनी चाहिए, निशंकित होना चाहिए, और दूसरा निकांक्षित, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और तीसरा किसी भी प्रकार क्यों ग्लानि करने का, अरे उसका वस्तु का स्वरूप ऐसा है, वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप तुम जानो, तुम्हें ग्लानि नहीं होगी, वस्तु का स्वरूप दिखेगा। ये सब्जी बनी है, सब्जी के अंदर नमक ज्यादा है, समझता नहीं है। कल खिचड़ी बनाई थी, क्या वो क्या बनाया था, पुलाव जो बनाया था वो तीखा बन गया है, तो ग्लानि आ जाती है, क्यों समझता नहीं है, तुमको तीखा बनाती हो, ग्लानि है अंदर, है कि नहीं है? ये ग्लानि हमें छूटनी चाहिए, और ये ग्लानि के ऊपर तो बहुत सारा है, और ग्लानि के कारण जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता। ग्लानि के कारण सम्यक दर्शन जीव तो हाँ? ये अम्मू ने શું નામ છે, મને નામ નથી યાદ આવતું, बची गया नहीं शुक्र, ये तो सूढ़ी उनके ऊपर सूढ़ी लगाई तो सूढ़ी फूट गई और ऊपर से हार आ गया उनको। सुदर्शन सेठ नहीं बीजू थे, सुदर्शन सेठ को तो क्या है, उसकी रानी के सूढ़ी फूटी सिंहासन थे, सुदर्शन सेठ में तो सिंहासन हुआ था, और इसको तो फूला, ये अमूट ઉપર જ નામ છે, અમૂટ કે શું નામ છે, પ્રીતિને ખબર હશે, નામ છે ચલો ઠીક છે, જોઈશું આપણે કાલે યાદ કરીશું। ઓમ નમઃ સિદ્ધિ નિજ નિધિ નિજ में बधाई